वेलकम टू वीसी स्टोरी टेलर चैनल। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा का नाम केवल एक योद्धा के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे पात्र के रूप में उभरता है जिसकी पीड़ा, क्रोध और पश्चाताप मानव इतिहास की सबसे गहरी त्रासदियों में गिनी जाती है। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरव पक्ष पराजित हो चुका था। उसके पिता द्रोणाचार्य पहले ही छल से मारे जा चुके थे और अब अश्वत्थामा के भीतर केवल जलता हुआ प्रतिशोध शेष था। उसी प्रतिशोध ने उसे वह मार्ग दिखाया जो अंततः उसे अनंत पीड़ा की ओर ले गया। क्रोध से अंधे होकर अश्वत्थामा ने रात के अंधकार में पांडवों के शिविर पर आक्रमण किया। उसने सोते हुए पांडवों और द्रौपदी के पुत्रों की निर्मम हत्या कर दी। ये कृत्य न तो धर्म के अनुकूल था और न ही क्षत्रिय मर्यादा के। जब ये समाचार पांडवों तक पहुंचा तो अर्जुन का हृदय शोक और क्रोध से भर उठा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण के साथ अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। अंततः वह उसे एक वन में ले जाकर घेरने में सफल हुए। पराजय निश्चित जानकर अश्वत्थामा ने अंतिम उपाय के रूप में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन ने भी प्रत्युत्तर में ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दो महाविनाशकारी अस्त्रों के आमने सामने आने से सृष्टि के नाश का भय उत्पन्न हो गया। तब श्री कृष्ण के निर्देश पर अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया, किंतु अश्वत्थामा को अस्त्र संहार का ज्ञान नहीं था। उसका ब्रह्मास्त्र गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की ओर बढ़ गया। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उस बालक की रक्षा की, पर अश्वत्थामा का अपराध अब अक्षम्य हो चुका था। पांडवों के सामने उसे बंदी बनाकर लाया गया। द्रौपदी के समक्ष जब उसके कुकृत्य रखे गए तो उसका हृदय भीषण पीड़ा से भर उठा। फिर भी उसने करुणा का मार्ग चुना। वह चाहती थी कि द्रोणाचार्य के पुत्र का वध न किया जाए, किंतु अश्वत्थामा को दंड मिलना आवश्यक था। तब श्री कृष्ण ने निर्णय दिया कि उसके मस्तक पर स्थित दिव्य मणि, जो उसे रोग, भय और मृत्यु से बचाती थी, छीन ली जाए। अर्जुन ने जब उस मणि को बलपूर्वक उसके मस्तक से अलग किया तो अश्वत्थामा की पीड़ा असहनीय हो उठी। वह केवल शारीरिक वेदना नहीं थी बल्कि आत्मा को चीर देने वाली यातना थी। रक्त बहने लगा, उसका शरीर कांप उठा और वह भूमि पर गिर पड़ा। मणि के साथ ही उससे उसका गौरव, उसकी सुरक्षा और उसका भविष्य सब छिन गया। वह अमर तो रहा, पर अब उसकी अमरता वरदान नहीं बल्कि अभिशाप बन चुकी थी। श्री कृष्ण ने उसे शाप दिया कि वह युगों युगों तक पृथ्वी पर भटकेगा। न उसे किसी का साथ मिलेगा, न शांति, न ही मृत्यु। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। उसके घाव कभी पुनर्तः नहीं भरेंगे और वह सदा उस पीड़ा को ढोता रहेगा जो उसके कर्मों का प्रतिफल है। अश्वत्थामा विलाप करता रहा, क्षमा की याचना करता रहा, पर समय और धर्म दोनों उसके विरुद्ध थे। इस प्रकार अश्वत्थामा की कथा हमें ये सिखाती है कि क्रोध में लिया गया एक निर्णय मनुष्य को कितनी भयावह नियति की ओर ले जा सकता है। शक्ति, विद्या और अस्त्र शस्त्र तब तक ही मूल्यवान हैं जब तक वे धर्म के अधीन हों, अन्यथा वही शक्ति मनुष्य के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन जाती है। अश्वत्थामा आज भी कथा और किंवदंतियों में जीवित है, एक चेतावनी के रूप में कि अधर्म से प्राप्त विजय अंततः केवल असहनीय पीड़ा ही देती है। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।